हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? बढ़िया। तो शुरुआत करते हैं आज की सेशन। और आज की सेशन में मैं बताऊंगा कि अपना वोकैब कैसे ठीक करें। मैंने अपना वोकैब कैसे ठीक किया है। जैसा कि आपको पता है कि मेरा प्री का मार्क्स 184.5 है और मेंस में मैंने अच्छा अटैम्प्ट करके आया है। ठीक है, तो मैंने अपनी पढ़ाई कैसे किया है, मैंने अपना वोकैब कैसे ठीक किया है, मैं जो भी बताऊंगा आज की सेशन में वो सब ऑथेंटिक बात रहेगी, रियल बात रहेगी, इधर उधर की बात नहीं रहेगी। ध्यान रखना, मेहनत आपको करना है, तो मेहनत से कीजिएगा तो आप डेफिनेटली वोकैब सीख पाओगे। सही ढंग से पढ़िएगा तो डेफिनेटली वोकैब आपके कब्जा में होगा। देखो, वोकैब सीखना और ना सीखना एक अलग बात है। अगर आप चाहते हो रियलिटी में ऑथेंटिक वोकैबुलरी ध्यान से पढ़ना जो लाइफ टाइम आपके दिमाग में रहे, तो सिस्टम से आपको पढ़ना पड़ेगा। कोई भी काम करने से पहले उसका सिस्टमैटिक नॉलेज आपके पास होनी चाहिए। जब तक आप कोई भी चीज़ सिस्टमैटिक तरीके से नहीं डेवलप करोगे, सिस्टमैटिक तरीके से पढ़ोगे नहीं, तब तक वो टॉपिक आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो आज मैं जो भी बात बताऊंगा सब बात ऑथेंटिक रहेगी, रियल रहेगी, इधर उधर की बात नहीं रहेगी। ध्यान से समझिएगा और नोट नोट जरूर कीजिएगा, कॉपी पेन साथ में निकाल लीजिए ताकि हर चीज़ आप नोट कर सको। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। उससे पहले आप सभी से छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उसी के बगल में बेल आइकन होगा, उसे भी प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड होता है सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, ताकि आप कोई भी इंपॉर्टेंट क्लास मिस ना कर पाओ। ठीक है, ध्यान रखना दोस्तों, ये वोकैब पार्ट से है ना, बहुत सारे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है वोकैब को याद करना, लेकिन मैं जो बताऊंगा आज की सेशन में वो आपको याद करना नहीं पड़ेगा, बिल्कुल सीखने की प्रेरित करना पड़ेगा। सीखोगे आप वोकैबुलरी को, क्योंकि जब तक आप वोकैब को सीखोगे नहीं तब तक आपके माइंड में वोकैब रुक नहीं सकता। ध्यान रखना इस बात को। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो दो स्टूडेंट्स को लेकर मैं आज की सेशन में डिस्कस करूंगा। पहला स्टूडेंट्स जो इस बार अप्रैल में सीजीएल का एग्जाम्स में बैठ रहा है, या सीएचएसएल का एग्जाम मई में जो होने वाला है उसमें बैठ रहे हैं, या एमटीएस का एग्जाम जो जून में होने वाला है उसमें बैठ रहे हैं। ठीक है, तो उनके लिए भी मैं आज की इस क्लास में बताऊंगा। और जो बच्चे जीरो से वोकैब सीखना चाहते हैं, जीरो लेवल से पूरा, ठीक है, उसको कुछ नहीं आता, तो उनके लिए भी मैं ये क्लास आपके लिए बेनिफिशियल साबित होगा। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास और देखते हैं कि कैसे अपने वोकैब को आप ठीक करोगे। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो बच्चे इस बार सीजीएल का पेपर दे रहे हैं जिसका एग्जाम्स अप्रैल में है, तो उनको क्या करना चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि 2 मंथ ही आपके पास है और 2 मंथ में वोकैबुलरी आप चाहोगे जीरो लेवल से एडवांस लेवल तक सीखना पॉसिबल नहीं है। ध्यान रखना, है ना। तो 2 महीना में आपको क्या करना चाहिए ताकि आपका स्कोर अच्छा आ सके सीजीएल में। ठीक है, तो देखो ध्यान से, आपको कुछ नहीं करना है, आपको कुछ नहीं करना है। जैसे कि आपको पता है कि एसएससी सीजीएल में जो आपका प्रीवियस ईयर का वोकैबुलरी है रिपीट होता है ना, आप ध्यान रखना। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको प्रीवियस ईयर वोकैब आपको याद करना है। करंट पब्लिकेशन का सिर्फ ऑप्शन आप देख कर जाओगे और वहां पे टिक करके आओगे, क्योंकि रिपीटिशन बहुत ज्यादा होता है। ध्यान रखना इस बात को। तो 2 मंथ या 3 मंथ एग्जाम्स के टाइम है आपके पास। ठीक है, अप्रैल में एग्जाम आपका हो जाएगा, तो आपको कुछ करना नहीं है, आपको प्रीवियस ईयर वोकैब आप याद कर लीजिए। ठीक है, प्रीवियस ईयर वोकैब आप ध्यान से पढ़ लिए। 2 मंथ काफी है इसको समझना आपके कैपेसिटी के अनुसार। ठीक है, आप इस चीज को फोकस करना, यही एक तरीका है एग्जाम्स क्वालिफाई करना। अगर अभी आप नया नया वोकैब को पढ़ना स्टार्ट करोगे, फिर से बुक्स में पढ़ना स्टार्ट करोगे, सिनोनिम्स एंटोनिम्स पढ़ोगे, तो डेफिनेटली आप कहीं ना कहीं पीछे हो जाओगे। राइट, अगर आप चाहते हो सीजीएल एग्जाम्स क्वालिफाई करना, तो ध्यान रखना प्रीवियस ईयर वोकैब आप किरण पब्लिकेशन से याद करना स्टार्ट कर दो। ठीक है, उसके बाद ये पहला पार्ट हो गया। ठीक है, जो बच्चे अप्रैल में एग्जाम दे रहे हैं, चाहे वो सीजीएल का एग्जाम हो, चाहे वो सीएचएसएल का एग्जाम हो, चाहे वो एमटीएस का एग्जाम दे रहे हो। एमटीएस का एग्जाम जून में होने वाला है और इसका एग्जाम मई में और इसका एग्जाम अप्रैल में होने वाला है। ठीक है, इनके लिए ये बात है। तो पहला बात क्या है सर, प्रीवियस ईयर वोकैब आपको याद करना है। और सेकंड जो बात है सर, वोकैब 24 नामक एक ऐप्स है, आप इसे इंस्टॉल करोगे, इसमें डेली बेसिस पे 10 वोकैब आता है, उसे आप याद करोगे। ठीक है, ध्यान रखना इस बात को। वोकैब 24 नामक एक ऐप्स है, आप प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लेना और उसमें 10 वोकैब डेली आता है। उस डेली वाले वोकैब को आपको रिकॉल करके जाना है। इसमें क्या होता है कि जो 10 वोकैब होते हैं, इन 10 वोकैब में सिनोनिम्स एंटोनिम्स सब रहता है। ठीक है, तो आपको रोज इतना काम करना है। पहला काम क्या करना, पहला काम करना है प्रीवियस ईयर वोकैब, और दूसरा काम करना है सर वोकैब 24। ठीक है, चलिए जो तीसरा काम है सर, ऑनलाइन टेस्ट। ऑनलाइन टेस्ट आपको कंपलसरी है देना वोकैब का। ध्यान रखना, इंटरनेट पर सर्च करना वोकैब ऑनलाइन टेस्ट, तो आपको डेफिनेटली बहुत सारे वोकैब का क्वेश्चंस आ जाएंगे। ठीक है, उसको आपको सॉल्व करना है। ये आपको 3 काम करना है अगर आप अप्रैल में एग्जाम दे रहे हो सीजीएल का। राइट ना, चलिए ये 3 काम ध्यान से समझिएगा, इस पर ही फोकस आप कीजिएगा। ठीक है, बुक्स में मत जाइए, बुक्स में बहुत सारे जीरो लेवल से रहता है, तो उसको अभी याद आपको नहीं करना है। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। जो बच्चे जीरो लेवल से वोकैब पढ़ना चाहते हैं, जो अगले साल सीजीएल में बैठना चाहते हैं, एमटीएस में बैठना चाहते हैं, सीएचएस में बैठना चाहते हैं, तो उनके लिए मैं बता दूं, जो बच्चे जीरो लेवल से एडवांस लेवल तक वोकैब सीखना चाहते हैं, तो उनके लिए स्टेप बाय स्टेप ध्यान से समझना, यही एक तरीका है, यही एकमात्र तरीका है वोकैब को एनहेंस करना। ठीक है, इसी तरीके से आप अपने वोकैब को एनहेंस कर पाओगे, इसलिए कॉपी पेन साथ में निकाल लीजिए और इसे थोड़ा सा लिखने का प्रयास कीजिए। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। इसमें मैं आपको बुक्स भी बताऊंगा कौन सी बुक्स आपको लेनी है। जो सबसे पहला स्टेप है, अगर आप जीरो से वोकैब सीखना चाहते हो, तो सबसे पहला स्टेप है बेसिक वर्ड्स। ध्यान रखना, कोई भी चीज सीखना है तो सबसे पहले उसका बेस स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। पेड़ जो होता है, ट्री जो होता है, वो स्ट्रॉन्ग कब होता है, जब उसका जड़ मजबूत होता है। ठीक है, मैथमेटिक्स आप सीखते हो तो वो कब स्ट्रॉन्ग होगा, जब आप उसके बेसिक पढ़ोगे।
ध्यान से समझना। इसीलिए वोकैब को याद नहीं करना है, सीखना है, राइट। तो सबसे पहला काम क्या करना है सर, बेसिक वर्ड्स आपको याद करना है, बेसिक आपको स्ट्रॉन्ग करना है वोकैब में। आपको अगर सर बेसिक कहां से मिलेंगे, बेसिक वर्ड्स कितने टाइप्स के होते हैं, तो दोस्तों ध्यान रखना, पहला तो वर्ब लिस्ट होता है सर। वर्ब में क्या होता है, जाना, आना, रोकना, लिखना, पढ़ना, सोना, ये सब क्या है सर, बेसिक वर्ब्स है, राइट। इन सभी चीजों को आपको पढ़ना पड़ेगा। और उसके बाद जनरल वर्ड्स जैसे कि काला, लाल, पीला, ठीक है, ये सब चीज एडजेक्टिव हो गया, नाउन हो गया, ये सब बेसिक वर्ड्स है, जनरल वर्ड्स है, तो इसमें आता है, ठीक है। तो आप मुझे बोलोगे सर बेसिक वर्ड्स कहां से मिलेंगे, तो ये वर्ड्स मैं आपको दूंगा पीडीएफ लिस्ट में। बहुत सारे बुक्स है, इंटरनेट से मैंने कलेक्शन कर मैं एक साथ कंबाइन किया है, तो ये लिस्ट आपको पीडीएफ फाइल में आपको मैं प्रोवाइड करूंगा। ठीक, कहां पे प्रोवाइड होगा, तो चैनल के अबाउट सेक्शन में जाइए, उसमें टेलीग्राम लिंक मिलेगा, व्हाट्सएप है लिंक मिलेगा, फेसबुक लिंक मिलेगा, सब पर जाके ज्वाइन हो जाइए, आपको वहीं पर ये पीडीएफ मिल जाएंगे, राइट। इस चीज को फोकस करना दोस्तों, ध्यान रखना, जब तक आप इस स्टेप को फॉलो नहीं करोगे तब तक आप वोकैब को सीख नहीं पाओगे। ध्यान रखना, वोकैब आपको सीखना है, रटना नहीं है, ओके। चलिए, तो कहां मिलेगा आपको, टेलीग्राम ग्रुप पे, व्हाट्सएप ग्रुप पे। उसके बाद जो अगला स्टेप है वो है सर वर्ड पावर मेड इजी। वर्ड पावर मेड इजी एक बुक है जो कि मैं आपको दिखाता हूं, ये इस प्रकार से आपको बुक मिलेंगे, वर्ड पावर मेड इजी, ठीक है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक्स है ये, ठीक है, वोकैब के लिए आपको इसको पढ़ना है अगर आप चाहते हो वोकैब को सीखना, ठीक है, याद नहीं करना। तो इस बुक को आपको पूरा खत्म करना है, सेशन वाइज इसमें दिया हुआ है। और लास्ट में जाओगे ना, अगर आप लास्ट में जाओगे तो आपके पास बहुत सारे वोकैब आपको मिलेंगे, साथ में वोकैब जो है मीनिंग के साथ आपको टेस्ट भी यहाँ पे दिया हुआ है क्विज के रूप में, तो आपको इसको भी पढ़ना है, ठीक है ना। ये बुक वन ऑफ द बेस्ट बुक है वोकैब पार्ट्स के लिए, तो इसको भी आपको फोकस्ड करना है, इसको आपको सेकंड पर रखना है, ठीक है, इसको आपको छोड़ना नहीं है। ध्यान रखना, ये बुक तभी समझ में आएगा जब आपका बेसिक वर्ब्स कंप्लीट होगा। ध्यान रखना, बेसिक वर्ड्स, तभी आपको ये बुक समझ में आएगा। तो पहले इसको कंप्लीट कर लीजिए। ये कहां मिलेगा, टेलीग्राम मतलब कि इस ग्रुप में, ठीक है, अबाउट सेक्शन में जाइएगा, वहां मिल जाएगा, ठीक है ना। चलिए, तो ये हो गया वर्ड पावर मेड इजी, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो तीसरा बुक है वो है वोकैब प्रो, जो अमन सर के द्वारा लिखा गया है। ये इस प्रकार से आपके सामने वोकैब मिलेंगे। वोकैब प्रो नामक ऐप से आपको अमेजन और फ्लिपकार्ट पर ऑटोमेटिक मिल जाएगा, ठीक है, इजीली आप वहां से आप इसको परचेस कर लीजिए, अच्छी किताब है, ठीक है। तो इसको आपको पढ़ना है सर सेकंड में। इस बुक का खासियत है कि इसमें कैटेगरीज वाइज वोकैब दिया हुआ है, साथ में इसमें रूट भी दिया हुआ है, तो बहुत बढ़िया से आप इसको पढ़ लोगे और वोकैब को सीख पाओगे, ठीक है। तो ये आपको तीसरा स्टेप में आपको वोकैब प्रो पढ़ना है, स्टेप बाय स्टेप ध्यान से सीखना। और जब तक आप इस सिस्टमैटिक तरीके से वोकैब को नहीं सीखोगे, डेफिनेटली कहीं ना कहीं आप अधूरे ज्ञान के पीछे हो, ठीक है। अगर आप सही तरीके से, ऑथेंटिक तरीके से वोकैब सीखना चाहते हो तो मैं जैसा कहता हूं वैसा ही फॉलो करो ध्यान से। 0 to एडवांस लेवल तक आप सीख जाओगे, आपको 7 to 8 मंथ्स आपको लगेंगे इस प्रकार से सीखने में। ध्यान रखना, कोई भी काम सिंपल नहीं होता, आपको हार्डवर्क करना ही पड़ेगा, ठीक है। चलिए, जो फोर्थ नंबर पार्ट है एसवी बख्शी सर का बुक है, आप देख सकते हो ये बुक आप ले सकते हो मार्केट में, जो आपके पास होगा फिर भी ठीक है, या आप मार्केट से ले सकते हो या अमेजन फ्लिपकार्ट पर मिल जाएगा इजीली, ठीक है। तो इस बुक को आप ले लीजिए। इस बुक में आपको क्या करना है सर, पार्ट वी को फॉलो करना है, ठीक है। ग्रामर पार्ट भी आपको इसी बुक से पढ़ना है, एडवांस लेवल ग्रामर आपको इस बुक में मिल जाएंगे। तो इस बुक में पार्ट वी में जाइएगा, ठीक है, आपको आ जाएगा पैरोनिम्स एंड होमोनिम्स नामक एक वोकैबुलरी है, जो कंफ्यूजिंग वर्ड्स आते हैं तो उनको आपको इस बुक से पढ़ना है, ठीक है। एग्जाम्स में खूब पूछे जाते हैं, ठीक है, क्लोज टेस्ट जाइए या आपका फिलर्स में जाइए तो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक कैटेगरी आता है सर फॉरेन वर्ड्स, तो आपको इसी में मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो ये बुक आपको लेकर आना है और आपको वोकैब इससे पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद जो पांचवा पार्ट है सर प्रीवियस ईयर वोकैब, ये भी इंपॉर्टेंट कैटेगरी के आते हैं, ठीक है। आपको प्रीवियस ईयर वोकैब आपको कंप्लीट करना ही पड़ेगा एग्जाम्स क्वालिफाई करने के लिए, क्योंकि उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, ठीक है। तो ये आपको कहां से पढ़ना है सर, किरण पब्लिकेशन का बुक ले आइए। जैसा कि मैं आपको बता दूं, इसका फर्स्ट पेज आपको फटा हुआ है, थोड़ा सा देख लीजिए। ये कुल मिला के इस प्रकार से बुक आपको मिल जाएंगे। तो इस बुक से आपको प्रीवियस ईयर वोकैब आपको कंप्लीट करना है स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। तो ये हो गया आपका पांचवा। उसके बाद जो फोर्थ 6 नंबर में है वही है वोकैब 24। वोकैब 24 एक ऐप्स है वोकैब के लिए। इस पर क्या होता है सर, डेली बेसिस पे 10 वर्ड्स आते हैं विद सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स, दोनों इसमें इंक्लूड रहता है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट ऐप्स है, आप इस ऐप्स को इंस्टॉल कर लीजिए और इसमें डेली बेस पे 10 वोकैब आपको याद करना है, ठीक है। इसमें आपको ट्रिक भी मिलेंगे और साथ में सिनोनिम्स एंटोनिम्स भी इजीली प्रोवाइड हो जाएंगे, क्लियर है। चलिए, और इसमें आपको पैसेज जो होता है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, इसमें आपको इजीली मिल जाएंगे, न्यूज़पेपर भी है इसमें, ठीक है। तो ये आपका 6 नंबर है। और 7 की बात करते हैं तो इंपॉर्टेंट वोकैब नोट्स, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझना। आप जा रहे हो कहीं मार्केट में, वहां पे कोई नया वर्ड्स देख लिया, ठीक है, उसको आपको माइंड में रिकॉल करना है, डिक्शनरी में सर्च करना है। डिक्शनरी की बात करते हैं तो 2 डिक्शनरी आपको इंस्टॉल करके रखना है। पहला डिक्शनरी इंग्लिश टू इंग्लिश और दूसरा डिक्शनरी हिंदी टू इंग्लिश या इंग्लिश टू हिंदी। क्यों? क्योंकि अगर आपको कोई भी वर्ड्स का मीनिंग आपको इंग्लिश में नहीं समझ में आ रहा है, कंफ्यूज कर रहा है, तो उस वर्ड को आप हिंदी में सर्च कर उसका हिंदी पहले जान लो, हिंदी समझ जाओगे, आप इजीली उसका इंग्लिश मीनिंग भी समझ जाओगे। ध्यान रखना, जो भी आपको करना है सभी चीज को आपको इंग्लिश में ही याद करना है, क्योंकि इंग्लिश पढ़ रहे हो ना भाई, इंग्लिश को क्यों हिंदी फेंट रहे हो, तो इंग्लिश टू इंग्लिश आप स्टडी कीजिएगा तो डेफिनेटली आपके वोकैब और साथ में इंग्लिश भी आपका इंप्रूव होगा, ठीक है। पैसेज कॉम्प्रिहेंशन भी आपसे इजीली बन जाएंगे, ठीक है ना। तो इंपॉर्टेंट वोकैब नोट्स का मतलब होता है कहीं पर भी चले जाइए, कोई नया वर्ड्स आप दिख गया तो उस वर्ड्स को आपको क्या करना है सर, नोट्स करना है, राइट।
या कोई भी वोकैब आप पढ़ रहे हो, किसी भी बुक से पढ़ रहे हो, कोई भी वोकैब आपको याद नहीं हो रहा है जल्दी, टफ बुक है, मतलब टफ हार्ड वोकैब है, ज़्यादा हार्ड है, आपसे याद नहीं हो रहा है, तो उस वोकैब को क्या करना है सर, इस लिस्ट में लिखना है, ठीक है। उसको बार बार रिकॉल करना है, बार बार इसको याद करना है, ताकि आप इजीली वोकैब को याद कर सको, ठीक है दोस्तों। चलिए, यही एकमात्र तरीका है, अगर इस लेवल से आप स्टडी करते हो ना, तो डेफिनेटली वोकैब आप सीख पाओगे और आपके एग्जाम्स में इजीली स्कोर हो जाएगा, ठीक है। ध्यान रखना, कोई शॉर्टकट तरीका नहीं होता है, ठीक है ना। इस चीज़ को बढ़िया से नोट्स कर लीजिए, और यही एकमात्र तरीका है, मैं बार बार आपको कहता हूं, इस लेवल से आप पढ़ोगे तो डेफिनेटली वोकैब में आप अच्छा स्कोर कर पाओगे, ठीक है ना। चलिए, तो आज की सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। सेशन समाप्त करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट मैं फिर कर रहा हूं, अगर चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करके रखिएगा, ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड होता है सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट क्लास मिस ना कर जाओ, ठीक है ना। थैंक फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।